वट सावित्री व्रत 2026 पूजा विधि सामग्री और संपूर्ण व्रत कथा। 16 मई 2026 को लाखों सुहागिन महिलाएं एक ऐसा व्रत रखेंगी जो हजारों वर्षों से चला आ रहा है। एक स्त्री की अटूट श्रद्धा की कथा जिसने यमराज से भी अपने पति के प्राण वापस छीन लिए। अगर तुम इस व्रत को पूरी विधि विधान से करना चाहती हो, पूजा सामग्री क्या चाहिए, मुहूर्त कब है और संपूर्ण व्रत कथा क्या है, तो ये वीडियो आखिर तक देखो, क्योंकि एक भी चीज छूट गई तो पूजा अधूरी मानी जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भक्ति सार में। आज हम बात करेंगे वट सावित्री व्रत 2026 की। इस वीडियो में तुम्हें मिलेगा व्रत की सही तारीख और शुभ मुहूर्त, पूजा की संपूर्ण सामग्री सूची, पूजा विधि स्टेप बाय स्टेप और सावित्री सत्यवान की पूरी व्रत कथा। तो शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण। पहले जानते हैं इस साल वट सावित्री व्रत कब है। वट सावित्री व्रत 2026 16 मई 2026 शनिवार के दिन रखा जाएगा। जेठ माह की अमावस्या तिथि का प्रारंभ 16 मई को प्रातः 5:11 पर होगा और समापन 17 मई को रात 1:30 पर। पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त है प्रातः 7:12 से 8:24 तक। इस समय सौभाग्य योग और शोभन योग दोनों एक साथ हैं। ये योग अत्यंत दुर्लभ और पुण्यदायी हैं। मित्रों, इस बार शनिवार का दिन और अमावस्या का संयोग विशेष रूप से शुभ माना जाता है, इसलिए इस व्रत का फल इस बार और भी अधिक होगा। अब बात करते हैं पूजा सामग्री की। याद रखो, एक भी सामग्री ना हो तो पूजा अधूरी मानी जाती है। पहले लिखो फिर जुटाओ। मूल सामग्री बरगद का पेड़ यानी वट वृक्ष। अगर पास में पेड़ ना हो तो बरगद की एक टहनी या डाल भी चल सकती है। सावित्री और सत्यवान की मूर्ति या चित्र। श्रृंगार सामग्री लाल चूड़ियां, सिंदूर, बिंदी, काजल, आलता, मेहंदी और लाल साड़ी या नया लाल वस्त्र। ये सामग्री सौभाग्य का प्रतीक है। पूजन सामग्री कच्चा दूध यानी मोली, बांस का पंखा, इसे बीजन भी कहते हैं, भीगे हुए काले चने 11 या 21 दाने, रोली, कुमकुम, अक्षत, फूल, ध्रुवा, धूप, दीपक, जल का कलश। नैवेद्य और फल आम, तरबूज, खरबूजा, मिठाई, पूरी और पुआ। ये सब वट वृक्ष को अर्पित किया जाता है। ये सारी सामग्री एक दिन पहले यानी 15 मई को इकट्ठी कर लो। 16 मई की सुबह भागदौड़ में पूजा अधूरी ना रह जाए। अब बात करते हैं पूजा विधि की। सबसे पहले 16 मई को सूर्य उदय से पहले ही उठो, स्नान करो, स्वच्छ वस्त्र लाल या पीले रंग के धारण करो, व्रत का संकल्प लो, वट वृक्ष के पास जाओ। सबसे पहले वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाओ, फिर रोली, कुमकुम, अक्षत, फूल और ध्रुवा से पूजन करो। धूप और दीपक जलाओ। सावित्री और सत्यवान की प्रतिमा स्थापित करो, उन्हें भी रोली, अक्षत चढ़ाओ। भीगे हुए काले चने और नैवेद्य अर्पित करो। सबसे महत्वपूर्ण, कच्चे सूत को हाथ में लेकर वट वृक्ष के चारों ओर परिक्रमा करो 7 बार या 108 बार, जितनी श्रद्धा हो उतनी। हर परिक्रमा में सूत वृक्ष से लपेटते जाओ। ये धागा तुम्हारे और तुम्हारे पति के जीवन का बंधन है, इसे श्रद्धा से करो। कथा का श्रवण करो या पढ़ो। कथा के बिना व्रत अधूरा है। आरती करो, बांस के पंखे से वट वृक्ष को हवा करो, ये सम्मान का प्रतीक है। और अंत में अपने पति के चरण स्पर्श करो, उनकी
दीर्घायु और सुख की प्रार्थना करो। शाम को सूर्यास्त के बाद व्रत खोलो। और अब सुनो वह कथा जिसने यमराज के मन को भी बदल दिया। सावित्री की वह कथा जो हर युग में हर स्त्री को प्रेरणा देती है। संपूर्ण व्रत कथा सावित्री और सत्यवान। ये कथा है स्कंद पुराण और महाभारत से। बहुत समय पहले मद्र देश में एक राजा थे, अश्वपति। वह निस्संतान थे। उन्होंने मां सावित्री की कठोर तपस्या की। 18 वर्षों तक प्रतिदिन 1 लाख आहुति बिना किसी कामना के। मां सरस्वती प्रसन्न हुई। उन्होंने वरदान दिया, तुम्हें एक पुत्री होगी। वह पुत्री जन्मी। उसका नाम रखा गया सावित्री। सावित्री अत्यंत रूपवती, बुद्धिमती और तेजस्वी थी, पर उसकी तेज के कारण कोई राजकुमार उससे विवाह करने का साहस नहीं करता था। राजा अश्वपति ने एक दिन कहा, बेटी तू स्वयं अपना वर खोज। सावित्री निकली। वन में उसे मिले शलभ देश के वनवासी राजकुमार सत्यवान। उनके पिता अंधे हो गए थे। राज्य खो चुका था, पर सत्यवान सत्यनिष्ठ, परिश्रमी और प्रेमी थे। सावित्री ने मन ही मन निश्चय किया, यही मेरे पति हैं। पर जब वह लौटी तो देवऋषि नारद वहां थे। उन्होंने कहा, सावित्री सत्यवान गुणवान है, पर उनकी आयु केवल 1 वर्ष और है। ठीक 1 साल बाद वे मृत्यु के प्राप्त होंगे। राजा अश्वपति घबराए। बेटी कोई और वर चुनो। पर सावित्री ने कहा, पिताजी मैंने एक बार चुना है और मैं फिर नहीं चुनूंगी। सत्यवान मेरे पति हैं और मृत्यु भी इसे नहीं बदल सकती। विवाह हो गया। सावित्री वन में आ गई। सास ससुर की सेवा की, सत्यवान का साथ दिया, पर मन में वह दिन गिनती रही। जब वह दिन निकट आया, सावित्री ने 3 दिन का कठोर व्रत किया, बिना अन्न बिना जल। उस दिन सत्यवान लकड़ी काटने जंगल गए। सावित्री भी साथ गई। वन में सत्यवान को अचानक सिर दर्द हुआ। वह सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। तभी दक्षिण दिशा से एक महापुरुष आए, रक्त वर्ण वस्त्र, पाश हाथ में। यमराज। यमराज ने सत्यवान के प्राण हरे और दक्षिण की ओर चल पड़े। सावित्री भी चल पड़ी। यमराज ने कहा, सावित्री वापस जाओ। सावित्री ने कहा, यहां मेरे पति, वहां मैं, यही धर्म है। यमराज प्रसन्न हुए, बोले, मांगो पति के प्राण के अतिरिक्त कुछ भी। सावित्री ने मांगा, मेरे ससुर की आंखें वापस दे दो। यमराज ने दिया। फिर बोले, वापस जाओ। सावित्री फिर चलती रही। यमराज ने फिर वरदान दिया। सावित्री ने मांगा, मेरे ससुर का राज्य वापस दे दो। यमराज ने दे दिया। फिर बोले, अब वापस जाओ। पर सावित्री चलती रही। यमराज ने तीसरा वरदान दिया। सावित्री ने कहा, मुझे पुत्रवती होने का वरदान दो। यमराज रुक गए, क्योंकि ये वरदान बिना सत्यवान के प्राण लौटाए पूरा नहीं हो सकता। यमराज बोले, सावित्री तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारे प्रेम ने मुझे जीत लिया। लो सत्यवान के प्राण वापस। सावित्री जब वापस लौटी, सत्यवान उठ बैठे, जैसे गहरी नींद से जागे हों। और उस वट वृक्ष के नीचे जहां सत्यवान ने अंतिम श्वास ली थी, वहां सावित्री और सत्यवान ने एक दूसरे को देखा, जीवित साथ। तभी से हर वर्ष जेठ माह की अमावस्या को सुहागिन महिलाएं उस वट वृक्ष की पूजा करती हैं, जहां श्रद्धा ने मृत्यु को भी हरा दिया।